Israel flag, mark of the beast 666. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no दोस्तों, एक ऐसा देश इजराइल जिसके नाम के बिना शायद होली बाइबल का एक भी चैप्टर पूरा ना होता हो, एक ऐसा पवित्र देश जिसको स्वयं परमेश्वर यहोवा अपने हाथों से बसाता है, एक ऐसा देश जिसको परमेश्वर मिस्र देश के अत्याचारों से छुड़ा लाता है, एक ऐसा देश जहां एक तरफ पूरी दुनिया में राजाओं का शासन हुआ करता था, वहीं इजराइल देश में कोई भी राजा नहीं था, बल्कि नबियों और न्यायों के द्वारा परमेश्वर इसे अपने नाम में बसाता है और इजराइलों के मांगने पर उसको डेविड जैसा राजा भी देता है। इजराइल वह देश जिसके साथ परमेश्वर स्वर्ग का वाचा बांधता है और स्वर्ग में भी इजराइल को बसाने का वादा करता है। इजराइल वो देश जहां से यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, वो देश जिसके बिना ना खुदा का कलाम शुरू होता है और ना ही खुदा का कलाम समाप्त होता है। पवित्र बाइबल जहां इजराइल को अपना वाचा किया हुआ देश ठहराती है और वहीं दूसरी तरफ बाइबल की अंतिम पुस्तक में शैतान का नंबर 666 बताया गया है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 के 17वीं आयत में लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो आज जब इजराइल अपने आजाद मुल्क का झंडा लहराता है, तो वह झंडा इस मार्क ऑफ द बीस्ट को यानी 666 को कैसे शो कर सकता है। किसी भी देश का झंडा जब डिजाइन किया जाता है तो उसके पीछे उस देश की गरिमा, महिमा और इतिहास छिपा होता है और बहुत ही सोच समझकर किसी भी देश का झंडा डिजाइन किया जाता है। फिर ये इजराइल का झंडा 666 को कैसे शो कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस फ्लैग में 6 पॉइंटेड स्टार बना हुआ है और साथ में 6 ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं और ये ट्रायंगल्स एग्जैक्ट 60-60 डिग्री पर बने ट्रायंगल्स हैं और साथ में इसमें 6 साइड्स ऑफ हेक्सागन बनी हुई है। दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि इजराइल के फ्लैग में ये बना हुआ स्टार ऑफ डेविड तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक सैटेनिक स्टार है जो 666 को शो करता है। दोस्तों, जैसे ही ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट इन इजराइल फ्लैग का पोस्ट मैंने फेसबुक पर शेयर किया, तो लोगों द्वारा एकदम से इस पोस्ट को लेकर नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। कुछ भाइयों ने तो क्रोध भी जाहिर किया, तो कुछ ने तो मुझे झूठा पास्टर, झूठा प्रॉफिट और ना जाने क्या क्या कहना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ना तो मैं कोई पास्टर हूं और ना ही कोई प्रॉफिट। मैं सिर्फ यीशु पे विश्वास करने वाला एक मसीह हूं और बुराई को एक्सपोज करता हूं। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इंडिया में लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु की शिक्षा भी मानते हैं, लेकिन शैतान की चाल को समझते नहीं हैं। शैतान की ट्रिक्स को समझे बिना बड़ी आसानी से शैतान विश्वासियों को अपने जाल में फंसा लेता है। जरा सोचिए, जो शैतान खुद पर यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता है, क्या वो इंसान को नहीं भरमाएगा? मेरे इस पोस्ट में लोगों ने तुरंत ही यहूदियों का बचाव करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आप परमेश्वर के लोगों पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। किसी ने कहा ये स्टार ऑफ डेविड का प्रतीक है और परमेश्वर के चिन्ह को आप 666 नहीं बोल सकते। और इस कमेंट को देखिए दोस्तों, ये भाई बोलते हैं इजराइल ब्लेस्ड है परमेश्वर के द्वारा, प्लीज गलत टीच ना करिए। दोस्तों, क्या सच में हमारे मसीह भाई इतने सीधे हैं या इन भाइयों को सच्चाई के बारे में जानकारी ही नहीं है? मेरी अपना दोस्त क्लब की टीम से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए।
आप ही बताइए, क्या इज़राइल उसी दिन शापित नहीं हो गया था जिस दिन इज़राइल के सो कॉल्ड यहूदियों ने परमेश्वर के पुत्र यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था? क्या उसी दिन इज़राइल का मंदिर नष्ट नहीं हो गया था? और दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो यहूदी परमेश्वर के लोग हैं, वो यहूदी परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार कर चुके हैं और शायद इसी स्वीकार करने के बाद क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ है। एम आई राइट? और क्रिश्चियंस वो हैं जो क्राइस्ट की शिक्षा को फॉलो करते हैं। वो हिंसा नहीं करते, वो हथियार नहीं चलाते, वो पाप से और गलत कामों से दूर रहते हैं। क्या मैं सही हूँ? अब जिस इज़राइल में परमेश्वर के लोग यहूदी थे, वहां से परमेश्वर का पुत्र जीसस इस संसार में आता है, तो क्या नए इज़राइल का झंडा स्टार ऑफ डेविड का होना चाहिए या सन ऑफ डेविड या सन ऑफ गॉड जीसस का क्रॉस होना चाहिए? और जब खुदा का कलाम ये कहता है कि यहूदियों का राजा यीशु है, तो स्टार ऑफ डेविड की वैल्यू ही कितनी रह जाती है यहूदियों के राजा के सामने। दूसरी बात यह है कि ये स्टार ऑफ डेविड है ही नहीं, बल्कि ये शैतान का और झूठे देवताओं का तारा है, जिसे पुराने समय में मूर्ति पूजकों ने ये चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल किया था, स्टार ऑफ मोलोक के रूप में। चलिए देखते हैं इस स्टार के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक आमोस के 5वें अध्याय की 25वीं आयत को हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, हे इज़राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। और सेम न्यू टेस्टामेंट में प्रेरितों में 7वें अध्याय के 43वें आयत में लिखा है, तुम मलोक के तंबू और रिहान देवता यानी शैतान के तारे को लिए फिरते थे। दोस्तों, बाइबल हमें कहीं पर भी स्टार ऑफ डेविड के बारे में वचनों में नहीं बताती है। स्टार ऑफ डेविड की उत्पत्ति विद्वानों, इतिहासकारों और विभिन्न परंपराओं के द्वारा व्यापक रूप से अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि यह राजा डेविड की एक ढाल का आकार था। दूसरों का कहना है कि यह राजा सोलोमन के सिग्नेचर की अंगूठी पर बना एक प्रतीक था। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसका उपयोग पहली बार बार कोखबा द्वारा किया गया था, जो एक यहूदी नेता था जिसने 132वीं ईस्वी में रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। परंतु इसमें से कोई भी सिद्धांत बाइबल में नहीं पाए जाते, ना ही उन्हें बाइबल की आयतों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। स्टार ऑफ डेविड का सबसे पहला पुरातत्व उदाहरण इटली के टोरंटो में 3वीं शताब्दी के एक मकबरे पर है और दूसरा उदाहरण 6वीं शताब्दी के आराधनालय की दीवार पर पाया गया, जो मूल रूप से प्राचीन इज़राइल की सीमा के भीतर खड़ा था। स्टार ऑफ डेविड आमतौर पर 17वीं शताब्दी के प्राग के यहूदियों द्वारा अपनाया गया था और बाद में 1800 के दशक के अंत में जियोनिस्ट द्वारा उपयोग किया गया था। और उसके बाद स्टार ऑफ डेविड सिंबल का उपयोग नाजी जर्मनी में किया गया था। इस सिंबल का उपयोग यहूदी बस्तियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था और इसे यहूदियों के कपड़ों पर या हैंड बैंड के तौर पर पहनाया जाता था, ताकि यहूदियों की पहचान की जा सके। और आखिरकार 1948 में इज़राइल के पुनर्गठन पर स्टार ऑफ डेविड इज़राइल के झंडे का प्रतीक बना। दोस्तों, बाइबल किसी भी तरह के आकाशीय प्रतीकों जैसे सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स आदि की आराधना या प्रस्तुत करने को मना करती है। और किंग डेविड हमेशा से परमेश्वर के वचनों पर चला, तो इस तरह के स्टार को डेविड से जोड़ना एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और अगर प्राचीन बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो इज़राइल का सिंबल फायर ऑफ बुश होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब मूसा से इज़राइल देश की स्थापना के बारे में बात करती है तो वह जलती हुई झाड़ी की लो में होती है। तो प्राचीन रूप से जलती हुई झाड़ी इस इज़राइल के झंडे का चिन्ह होना चाहिए। दोस्तों, ये 6 पॉइंटेड स्टार विच क्राफ्ट्स और सैटनिज्म में यूज किया जाता है, जिसका उपयोग ये शैतान के पुजारी जादू टोना करने, बदरूहों को बुलाने, शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करने और दूसरों पर लानत डालने के लिए करते हैं। भला शैतान के पुजारी किसी स्टार ऑफ डेविड को जादू टोने में क्यों यूज करेंगे? इसके अलावा इस सिंबल का यूज फ्री मेसन्स के सिंबल्स में भी किया जाता है।
इस 6 पॉइंटेड स्टार सिंबल का यूज इल्यूमिनाटी के ब्रांड्स में भी किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह हेक्सागन स्टार उनका प्रतीक है जो शैतान के घराने से हैं, जो शैतान की औलादे हैं। इस सो कॉल्ड स्टार ऑफ डेविड में एक इक्वल साइडेड ट्रायंगल ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है, जो कि इस संसार या दुनिया को शो करता है, और दूसरा ट्रायंगल नीचे की तरफ मुंह किए हुए है, जो फॉलन एंजल्स का प्रतीक है। और ये दोनों ट्रायंगल इंटरलॉक्ड किए हुए हैं, जो कि इन फॉलन एंजल्स द्वारा इंसान की पुत्रियों के साथ बनाए गए संबंध को शो करता है, जिसके बारे में बाइबल बताती है। जहां स्वर्ग से गिरे फरिश्ते इंसानों की पुत्रियों के साथ संबंध बनाते हैं और उनके मिलने से एक मिक्स ब्रीड उत्पन्न होती है, और इस मिक्स ब्रीड को परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया था। इसहाक ने भी इस मिक्स ब्रीड से उत्पन्न जाति को मना किया था, और इस मिक्स ब्रीड से अमाले बेन की जनजाति अदोम उत्पन्न हुई, जो कि बाइबल के अनुसार सांप के बीज हैं, और जो आज रोमन के प्राचीन कैसर और प्रेसिडेंट में यहूदी शासकों और यूरोप के शाही परिवार हैं। दोस्तों, ये डबल इंटरलॉक ट्रायंगल्स इस मिक्स ब्रीड से उत्पन्न संतानों का सिंबल है, और यही संतानें सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी को कंट्रोल करती हैं, यही फ्री मेसन्स को ऑपरेट करते हैं, और यही मोस्ट हाई गवर्नमेंट में रहते हैं, और यही पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, यही कैथोलिक चर्च को नियंत्रित करते हैं। और दोस्तों, जब से नया इजराइल अस्तित्व में आया है, ये न सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल आर्मी रखते हैं, बल्कि सीक्रेट सोसाइटी का गढ़ भी बना हुआ है। यहूदी जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा और धार्मिकता बची हुई थी, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपना मसीहा स्वीकार किया और खुदा के कलाम में बने रहे। परंतु ये मिक्स्ड ब्रीड सो कॉल्ड ज्यूइश आज भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते और अपने मसीहा यानी एंटी क्राइस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अपनी आंखें खोलने की जरूरत है दोस्तों। जिस देश का फ्लैग ही मार्क ऑफ द बीस्ट को शो करता है, तो वहां से एंटी क्राइस्ट के अलावा और क्या मिल सकता है। और ऐसे यहूदियों के बारे में प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 के 9वीं आयत में लिखा है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। दोस्त, अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आप यहूदियों का बचाव कैसे कर सकते हैं? यहूदी तब तक यहूदी थे जब तक कि यीशु का बलिदान नहीं हुआ। यीशु के जी उठने के बाद से जिसने भी यीशु को स्वीकार किया, वह फिर यहूदी ना रहा, ना ही अन्य जाति से रहा, वह सिर्फ मसीह हो गया। और जैसा कि यीशु ने कहा है, जो मुझ में मरेगा और मुझ में जी उठेगा, वह अनंत जीवन पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।